Now question 7.11. The diameter of a piston of hydraulic press is 30 centimeter. How much force is required to lift a car weighing 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter? एक लिफ्टर है, अब जिस साइड से कार को उठाना है वहाँ पे जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसके जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है, और जिस साइड से उसको प्रेस करना है वहाँ पे जो पंप है उसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। कार का जो वेट है वो 20,000 न्यूटन है, तो बताएं कि फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी उस वेट को उठाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा नोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक हिस्सा हाइड्रोलिक प्रेस से है, दूसरा हिस्सा जो है वो जो पंप है उसके प्रेस से है, और फिर तीसरे हिस्से में जो है वो हमें फोर्स मालूम होगी जिसके ज़रिए उस कार को उठाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ हाइड्रोलिक प्रेस से। हाइड्रोलिक प्रेस, उसका जो डायमीटर है डी वो है जी 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस किसके बराबर होता है? डायमीटर बाय 2, यानी कि 30/2, 2 1s are 2, 1 3 10, 2 5s are 10, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस हमने क्यों निकाला है? ये मालूम करने के लिए कि उस प्रेस का एरिया क्या है। जो प्रेस है वो सर्कुलर शेप में होता है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर इसको हम हल करेंगे। 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, और जो आंसर आया है 4950, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास आंसर आता है 707.14। जो हाइड्रोलिक का जो एरिया है वो है 707, सॉरी इसमें एक गलती हो गई है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर्स का 1 मीटर होता है, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 पे डिवाइड करूँगा, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएं, उसके डिफरेंस पे डिवाइड करते हैं, ये होगा 0.15। ठीक है, अब इसके मुताबिक एरिया में हम पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा जी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 का जो स्क्वायर है वो बनता है जी 0.0225, 0.0225। ठीक है, अब 22 को मल्टीप्लाई किया 0.0225 से, हमारे पास आंसर आया 0.495। इसको डिवाइड किया 7 से, तो जी आंसर है 0.0707। जो मीटर्स के अंदर अब जो पिस्टन का एरिया निकला है हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का, वो जो एरिया निकला है वो है जी 0.0707। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप अब हम देखते हैं जी वो जो प्रेस है जिसके ज़रिए उसका जो उसको प्रेस किया जाता है उसके पिस्टन का एरिया क्या है। पंप प्रेस। ठीक है, इसका जो डायामीटर है वो है 3 सेंटीमीटर।
रेडियस किसके बराबर होगा जी, डायामीटर बाय 2, यानी कि 3/2। 3 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर है जी 1.5। और अगेन ये जो 1.5 है ये हमारे पास सेंटीमीटर में है। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर है जी 0.015। रेडियस है जी 0.015 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इस प्रेस का एरिया क्या है वो मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला, सर्कल वाला फार्मूला A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई है जी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.015 का स्क्वायर। ठीक है, मैं अब डायरेक्ट इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा। 0.015 का मैं स्क्वायर लेता हूँ, ये बनता है जी 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। आंसर को मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट 22 से, 4.95 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ और डिवाइड कर दिया इसको 7 से। तो जी आंसर है 7.07 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। 7.07 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक आके जो हमारे पास जो पंप का प्रेस है उसका एरिया जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने फोर्स मालूम करनी है कि जो 20,000 न्यूटन की जो कार है उसको उठाने के लिए जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी। उस फोर्स को मालूम करने के लिए जो हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, जो हमारे पास फार्मूला है वो है F1/A स्मॉल ए इज इक्वल टू F2/कैपिटल ए। ठीक है, अब हमारे पास F2 की जो फोर्स है 20,000 न्यूटन वो मौजूद है। ठीक है, ए स्मॉल ए जो छोटे पंप का जो उसके प्रेस का जो एरिया है वो भी मौजूद है, उसके जो हाइड्रोलिक प्रेस का एरिया भी मौजूद है। फोर्स हमने मालूम करनी है, तो F1 किसके बराबर होगी, ये होगी जी बाय कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल ए, यानी कि F2 है जी हमारे पास 20,000 बाय, अब हमारे पास जो बड़े जो प्रेस का एरिया है 0.0707 और जो छोटे जो उसका जो पंप का जो प्रेस है उसका एरिया 7.07 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ है जी -4। ठीक है, 20,000 को मल्टीप्लाई किया 7.07 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ से, तो हमारे पास आंसर है जी 14.14। ठीक है, इसको डिवाइड किया 0.707 से, तो हमारे पास आंसर है जी 200। वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है मैंने ये सॉल्व किया है, तो आप लोग भी इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करके मेरे पास इसका आंसर है जी 200 न्यूटन की जो फोर्स है वो उस गाड़ी को 20,000 न्यूटन जिसका वेट है उसको उठाने के लिए चाहिए होगी।
This is our answer. Now question 7.12. A steel wire of cross-sectional area 2 multiplied by 10 raised to the power minus 5 meter square is stretched through 2 millimeter by a force of 4000 Newton. Find the Young's modulus of the wire. Length of the wire is 2 मीटर. 2 मीटर की एक तार थी, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके ऊपर फोर्स लगाई गई वो है जी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर. 2 मिलीमीटर जो है वो वायर स्ट्रेच हो गई और जो फोर्स लगी वो थी 4000 न्यूटन. उसकी जो अमाउंट थी 4000 न्यूटन. यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर जो है वो मालूम करना है. मैं क्वेश्चन का डाटा लिखता हूँ. सबसे पहले एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर. फोर्स जो लग रही है वो है जी 4000 न्यूटन. अच्छा, अब उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है L0 वो है जी 2 मीटर. वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 2 मीटर. डेल्टा L यानी कि चेंज इन लेंथ जो है, कितनी लेंथ चेंज हुई है, यानी कितना उस पर फ़र्क पड़ा है 2 मिलीमीटर का. 2 मिलीमीटर जो है वायर स्ट्रेच हो गई है. ठीक है. अच्छा, अब जो इसका यंग्स मॉडुलस है y वो हमने मालूम करना है. अब अगर मैं इस डेल्टा L को लूँ कि 2 मिलीमीटर जो है वो ये वायर स्ट्रेच हुई है, तो 2 मिलीमीटर का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर. ठीक है. अच्छा, अब इसको हम आगे हल करते हैं. तो यंग्स मॉडुलस y जो है वो बराबर होता है F L0 ओवर A डेल्टा L. ठीक है. फोर्स है जी हमारे पास 4000 न्यूटन. L0 है जी हमारे पास 2 मीटर. क्रॉस सेक्शनल एरिया है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 और डेल्टा L है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3. ये है जी यंग्स मॉडुलस. ठीक है. तो y यहाँ पे किसके बराबर होगा, 4 2s are 8000 divided by 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5. EXP के बटन से लगाएंगे. ये मल्टीप्लाई हो रहा है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3. 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8. ठीक है. 8000 को 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11. यानी कि y यंग्स मॉडुलस जो है वो इक्वल है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर प्लस 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये हमारा इसको यंग्स मॉडुलस है एंड दिस इज़ आवर आंसर. इसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हुआ. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे. आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह समझ आई होगी. अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, कोई पॉइंट क्लियर होने से रह गया हो, तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, मैं उसका आंसर कर दूंगा. अगर उसको कमेंट सेक्शन में मैं आंसर ना कर पाया,
कोई लंबा क्वेश्चन हुआ तो मैं इंशाल्लाह उसकी वीडियो नहीं बना दूँगा। आप मुझे इजाज़त दें इस बात पे कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।